हेलो एवरीवन, आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंकेश पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विस्थापन और दूरी में अंतर। विस्थापन सदिश है अदिश है, विस्थापन का क्या डिफिनेशन है, दूरी का क्या डिफिनेशन है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि दूरी क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है जब कोई कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो पथ की जो पूरी लंबाई कण द्वारा तय की गई दूरी कहलाता है। तो ये जो होता है जब कोई कण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो जो पथ की जो टोटल लंबाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब जैसे यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ ए है और यहाँ बी है, और ये जो कोई चींटी या कोई लड़का इस रास्ते से इस तरह से जा रहा है तो ये जो हुआ पथ, और ये पथ की क्या कहते हैं, इसी लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। अगला है कि जैसे देखिए ये जो है एक अदिश राशि है, क्योंकि दूरी में केवल परिमाण होता है इसलिए ये क्या है, अदिश राशि है। आप ध्यान रखिएगा। विस्थापन जो होता है किसी कण द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, या ऐसे आप कह सकते हैं कि किसी कण के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। एकदम न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे यहाँ समझिए, यहाँ एक है और यहाँ क्या है, तो ये जो एकदम न्यूनतम दूरी यही होगा ना, सीधा सीधा लाइन जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, न्यूनतम दूरी कहते हैं, और ये आपका विस्थापन कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए विस्थापन जो है एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें जो होता है विस्थापन को आप परिमाण और दिशा दोनों होता है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है। विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है, तो सबसे जो पहले तो दूरी जो होता है किसी पथ की तय की गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जबकि विस्थापन जो होता है कि वस्तु द्वारा तय की गई पथ की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। देखिए यह जो दूरी है वो अदिश राशि है, जबकि विस्थापन जो है सदिश राशि है, और ये केवल परिमाण होता है दूरी में, जबकि विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होती है। और ये जो है दूरी जो हमेशा धनात्मक होता है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगा। जबकि विस्थापन जो है धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी हो सकता है। ये जो दूरी जो है तय की गई मार्ग पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, जबकि विस्थापन तय की गई मार्ग पर डिपेंड नहीं करता है, विस्थापन डिपेंड नहीं करता है। दूरी का मान विस्थापन के बराबर या उससे बड़ी होगा। दूरी जब भी होगा विस्थापन के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, जबकि विस्थापन जो होगा हमेशा दूरी के बराबर या दूरी से कम होगा। अब यहाँ देखिए तय की गई पथ की जो बनावट पर निर्भर करता है, जैसे पथ जैसे जैसे जाएगा उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। तो दूरी जो होता है पथ की बनावट पर निर्भर करता है, जबकि पथ की बनावट पर निर्भर नहीं करता है, कौन, विस्थापन निर्भर नहीं करता है। अब आपसे मैं कुछ सवाल पूछ लेता हूं। जैसे पहला प्रश्न आपसे है कि दूरी कैसी राशि है और इसका मात्रक क्या है। तो दोस्तों इसका आप जवाब दीजिए। दूरी जो है एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या है, मीटर है, ध्यान रखिएगा। आप विस्थापन की पूछे तो विस्थापन की भी मात्रक क्या है, मीटर ही है। अब प्रश्न 2 है, क्या विस्थापन का मान कभी दूरी से ज़्यादा हो सकता है। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा नहीं। अगला प्रश्न आपसे है, क्या दूरी कभी शून्य हो सकता है। तो दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, दूरी और विस्थापन में किसका ऋणात्मक मान होता है। तो ये जो ऋणात्मक मान होगा विस्थापन, दूरी का तो ऋणात्मक मान होगा ही नहीं, तो विस्थापन का ऋणात्मक मान होगा। अब जैसे यहाँ समझिए कि ये लड़का है और ये लड़का है और ये अपना घर जाना चाहता है,
तो घर जाना चाहता है, इसमें आपको विस्थापन और दूरी दोनों बताना है। तो ये न्यूनतम दूरी जो होगा ए से सी तक का होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन। तो विस्थापन कितना हो गया, 5 मीटर। यदि लड़का इस रास्ते से जाता है, इस पथ से, तो ये पथ से जाएगा, तो ये जो विस्थापन जो हो जाएगा, विस्थापन जो हो जाएगा 4 मीटर और 3 मीटर, टोटल हो जाएगा 7 मीटर। और इसका हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 7 मीटर और विस्थापन हो जाएगा 5 मीटर। दोस्तों और कुछ सवाल है जो आप बना सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको लगता है कि अच्छा मेहनत कर रहे हैं तो आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।